मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। एमपी के बड़े अधिकारियों में यह महारत उन्हें हासिल है या पता नहीं कहां से यह विद्या सीख कर आए हैं। हर कोई इसमें माहिर नजर आता है। देखिए ना, आपके भोपाल के बोट क्लब पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अभी तक बना ही नहीं है, अभी शुरुआत ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर उसके नाम से लाखों रुपए के सामान खरीद लिए गए हैं। लाखों रुपए के घोटाला हो चुका है। विभाग ने करीब 80 लाख रुपए में 72 वस्तुएं खरीदी है। खुद की जांच की, यहां पर तो 40 आइटम यहां पर गायब मिले, यानी 40 आइटम आए ही नहीं। खरीदी में गड़बड़ी का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि जो 15,000 रुपए का गोलगप्पे का काउंटर था वह करीब 3 लाख रुपए में खरीदा गया है। सोचिए आप, 15,000 रुपए का गोलगप्पा, जो सामान्य बुद्धि से भी देखने में गोलगप्पे का अगर काउंटर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 15, 20, 25,000 का होगा, वह 3 लाख रुपए का खरीदा गया है। सोचिए आप, वहां पर भी भ्रष्टाचार 1-2 हजार रुपए का नहीं, लाखों रुपए का, करीब 3 लाख रुपए का भ्रष्टाचार गोलगप्पे के काउंटर पर ही कर दिया गया। वहीं पर जिन स्थानों पर खरीदी के बिल लगाए गए हैं कि हमने यहां से यह सामान खरीदा, हमने यहां से यह सामान खरीदा गया, यह दुकान वहां पर है, जब उन दुकानों की कुंडली हमारे द्वारा खंगाली गई, लपेटा के संवाददाता राघव शर्मा ने जब इसकी जांच करी, जब इसकी पड़ताल करी कुछ दिनों तक, तो यहां पर जो जांच सामने आएगी उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। संवाददाता यहां पर कुछ बिल जो हमारे पास में मौजूद थे, उस आधार पर उन क्षेत्रों में गए, तो वहां पर जिन लोगों के दरवाजे खटखटाए गए वह भी जानकर हैरान थे कि यहां पर इस नाम से कोई दुकान नहीं है। वहीं पर मजेदार बात क्या है इसमें आपको पता है? जब इस पूरे घोटाले को लेकर जब इतनी बड़ी जांच चल रही है, खुद की कमेटी भी बनाई गई है 3 सदस्यीय, वो इसमें जांच कर रही है परत खोलने के लिए, जहां पर लपेटा संवाददाता जब एमपीटी के अधिकारियों से बात करने के लिए गए, विभाग पहुंचे कि भैया इस पर आप जवाब तो दीजिए, तो वहां पर पता चला कि विकास निगम के जो प्रबंधक संचालक है डॉक्टर आलिया राजा टी, वह बाहर गए हुए हैं, मौके पर थे नहीं। फिर जो महाप्रबंधक है ऑपरेशन विवेक जाट, उनकी तबीयत खराब बताई गई कि साहब की तबीयत खराब है, वह आए नहीं है। ऐसे में यहाँ पर पूरे विभाग में उस वक्त के रावत उसे देख भी रहे थे। जब संवाददाता ने उनसे मिलने की कोशिश करी तो कहा कि साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वह अपने काम में लगे हुए, मुलाकात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुलाकात करने से बचा जा रहा था, लेकिन करीब 1-2 घंटे इंतजार किया गया कि आज तो मिलकर ही जाएंगे, और उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई, मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में अधिकृत ही नहीं हूं, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पर उन्होंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी बातचीत की गई कि विभाग में क्या चल रहा है, कौन सा घोटाला हुआ है, इसको लेकर जब बातचीत की गई तो वह भी अनभिज्ञ नजर आए। वह हमसे पूछने लगे कौन सा घोटाला हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जो हुआ होगा जांच चल रही होगी, जांच हो जाएगी। यानी सोचिए आप, कितना बचकाना जवाब उनके द्वारा दिया गया है। इतने बड़े पद पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी से पलना झाड़ना और उससे पीछे हट जाने की वजह हर कोई समझ सकता है। क्या दाल पे कुछ काला है? प्रबंधन संचालक डॉक्टर आलिया राजा टी बाहर गए हुए हैं, महाप्रबंधक ऑपरेशन विवेक जाट की तबीयत खराब हो चुकी है, और जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं के रावत जी, उनकी तो नींद ही नहीं खुल रही है, वह तो गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, उन्हें तो पता ही नहीं कि घोटाला हो चुका है। सोचिए आप, जिस मामले के अंदर विभाग वित्त शाखा की मिली भगत से यहां पर 22 लाख रुपए से ऊपर का भुगतान कर दिया गया है। पर्यटन निगम की जब जांच कमेटी इसके अंदर बना दी गई है, रिपोर्ट को सामने लाया गया है कि यहां पर विंड एंड वेव्स के नाम से जो बोट क्लब के लिए खरीदे गए करीब 72 आइटम थे, उसमें से केवल 32 ही मौजूद है। जब इतनी बड़ी जांच चल रही है, बोट क्लब में यहां पर विंड एंड वेव्स की जो कॉकरीज और जो कटलरी की खरीदी है, वहां पर 22 लाख रुपए के घोटाले के मामले में जो पर्यटन निगम मुख्यालय है, उसने क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुरूप और पर्यटन निगम की यूनिट हाईवे ट्रीट डोडी के प्रबंधक अरविंद शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। यानी कि 2 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। इस कांड के अंदर कौन कौन शामिल है, घोटाला हुआ तो यहां पर ऐसे ही नहीं हुआ कि कोई निचले अधिकारियों ने कर दिया होगा, यहां पर कई बड़े अधिकारियों को भी सूचना होगी। यहां पर के रावत जी जानबूझकर इसमें अनजान बनने की कोशिश भी करते नजर आए। कमेटी जांच कर रही है, और यहां पर और कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? क्या कोई सफेद पोश बड़ा अधिकारी, जी हां, उसके गिरेबान तक यह जांच कमेटी जो नियुक्त की गई है उसके हाथ पहुंच जाएंगे? क्या उसके जो गिरेबान है वह काली हो सकती है? ऐसा हो सकता है अगर जांच निष्पक्ष की जाए।
बिना बड़े अधिकारी के इस तरह के बिना बड़े घोटाले होना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट करी है, वह आप लोगों को देखना चाहिए। वह उन जगहों पर गए जहां पर जिस नाम से बिल पास हुए थे, फिर क्या हुआ आपको देखना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। अधिकारी जरूर बोल सकते हैं। दिल सजब है और गजब है, क्योंकि यहाँ के कारनामे ऐसे होते हैं कि जब कोई सुनता है तो तंग रह जाता है। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, खबर में था कि कोर्ट क्लब एंड बिट्स एंड वेव के नाम पर लाखों रुपए का सामान ले लिया गया और उसमें लाख रुपए का घोटाला। जमीनी स्तर पर जिन ट्रेडर्स से सामान लिया गया, श्री गणेश ट्रेडर्स और सिद्धिविनायक ट्रेडर्स, उनकी रियलिटी चेक करने हम पहुंचे कि उनकी जो दुकानें हैं वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं तो दुकानों पर कितना सामान मिलता है, क्या रेट में आपने सामान दिया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं चौंक गया। श्री गणेश ट्रेडर्स के जो शॉप का नाम एड्रेस जो था, उस एड्रेस पर मैं पहुँचा तो यहाँ पर कैफे संचालित हो रहा है, जिसने लाखों रुपए का सामान एमबीटी को दे दिया। उस जगह या उस दुकान को आप देखिए, इसमें कैफे चल रहा है और कैफे जो ऑनर है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष जी, ये कैफे आप चला रहे हैं जी, क्या एड्रेस है इसका? इसका है शॉप नंबर 30 ए सागर। हाँ, और अभी लगभग 3 महीनों से हमने यहाँ पर ये कैफे लिया है। आपने नाम सुना है कि श्री गणेश ट्रेडर्स का? नहीं, अभी यहाँ पे कोई आसपास शॉप ऐसी कोई नहीं है सर। कोई नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो बिल है मेरे पास, इस बिल में एड्रेस दिया है श्री गणेश ट्रेडर्स ने आपकी शॉप का। अच्छा। हाँ, और यहाँ से लाखों रुपए का सामान एमपीटी को दे दिया गया। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ तो एमपी में ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और मतलब हो सकता है किसी ने दिया हो इसमें जो भी है, लेकिन हो सकता है गड़बड़ झाला हो गया। गड़बड़ झाला हो गया है। हाँ। तो मतलब अजब है एमपी, गजब है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो देख सकते हैं कैफे ऑनर हैं जो कैफे संचालित करते हैं श्री गणेश ट्रेडर्स की एड्रेस पर, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी गणेश ट्रेडर्स का कोई बोर्ड वगैरह नजर नहीं आया। कैफे संचालित हो रहा है। लेकिन एक और बात बता दें, इस पर कार्रवाई करते हुए जब ये घोटाला उजागर हुआ तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन अधिकारी 2 सस्पेंड हुए हैं, लेकिन बाकी अधिकारी भी बच चुके हैं, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का दमन हुआ और मध्य प्रदेश सरकार के पैसे को अधिकारी नकार गए। तो बड़े अधिकारी क्यों अभी कुर्सी पर बैठे हुए, ये सवाल है। लेकिन एक और बात बता दूँ मैं आपको कि जब मैं सिद्धिविनायक ट्रेडर्स के एड्रेस पर पहुँचा, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर फ्लैट खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पर फर्नीचर बन रहा था, किराए पे घर चला हुआ था। और मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई सिद्धिविनायक ट्रेडर्स काम करता है क्या? कोई एड्रेस है? बोला कि भैया हम नहीं जानते, यहाँ किराएदार हैं हम लोग और यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर बन रहा है, हमने किराए पर लिया है। सामने जो उस घर के सामने रहते हैं उन मैम से हमने बातचीत की, वो क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, उसको सुनिए आप। मैम, जो 101 जो एड्रेस है सागर ग्रीन फेज 2 का, हाँ। इसमें भी फर्नीचर बन रहा है, तो इसमें हाँ। कौन रहता था पहले? नहीं, ये तो अभी बिका है। बाकी पहले कोई तो 2-3 साल से तो किराए वाले रह रहे थे। 6-8 महीने किराए वाले रहते थे, चले आते थे। बाकी किराए से रहते थे, कोई बिजनेस कोई नहीं कर रहा था। कोई ट्रेडर्स वगैरह की शॉप नहीं यहाँ पे? कोई कुछ नहीं था। फैमिली रहती थी? हाँ, फैमिली वाले रहते थे, किराए के सब किराएदार रहते थे? किराएदार बस। किसका है पता है कुछ मैम? नहीं, मुखर्जी बोलते थे, वो सामान कभी आते थे, बाकी हम जानते नहीं उनको। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने बड़े विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो वहां पर बैठे अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है? क्या यह सब देखकर वह आंखें मूंदना चाहते हैं या इसे अनदेखा करने के पीछे की जो असली कहानी है वह कुछ और ही है? इस घोटाले में अब तक 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, लेकिन विभाग के बड़े अधिकारी जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसमें विवेक जाट और उनके जो करीबी साथी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश में लगातार सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा शुरुआती तौर पर जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया भी जा रहा है। विभाग ने यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ में जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है और रिपोर्ट में कहा भी गया है कि संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया यहां पर दोबारा से फिर से दोहराई जाएगी और फिर से की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात इसके अंदर यही है कि रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अब इसमें बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर अधिकारी ही इसमें शामिल नहीं थे तो क्या कोई बाहर से दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति आया था जिसके द्वारा घोटाला किया गया? घोटाला कैसे हो गया? किसके निर्देश पर हुआ? ऐसे ही कोई भी आएगा, कोई भी घोटाला कर जाएगा?
अगर जांच निष्पक्ष है तो बड़े नाम यहां पर रिपोर्ट से बाहर कैसे हो गए, विभाग के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या जांच भी इस तरीके से की जाएगी कि बड़े अधिकारियों की गिरेबान को बचा लिया जाएगा। जवाबदेही तय होना चाहिए, जिम्मेदारों की यहां पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि आप जिम्मेदार हैं। यहां पर कुछ निचले जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, बल्कि जो बड़े मगरमच्छ है उन्हें बचाने के लिए विभाग भी लगा हुआ है। अब देखना होगा कि यह जो रिपोर्ट है, हमारा जो खुलासा है, इसके बाद में विभाग इस मामले में और क्या कड़े एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।